दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है इतने भयंकर आंधी तूफान के साथ, जो कि बहुत ही तेज़ आई है आंधी। और दोस्तों, यह वीडियो है संडे की और तारीख थी 13 अप्रैल। एकदम सुबह सुबह की वीडियो। इस समय करीब 6:30 हो रहा है, सुबह के 6:30 हो रहा है और बहुत तेज़ आंधी आई है। ये देखिए कितनी तेज़ आंधी आई है। और दोस्तों, सच पूछो ना, आज हम लोग सोचे भी नहीं थे कि आज के दिन की शुरुआत इस तरह से होगी, इतने भयंकर आंधी तूफान के साथ। जो कि जब मैं सुबह उठी ना, उस समय काफ़ी तेज़ धूप थी, यानी कि 6 बजे के करीब काफ़ी तेज़ धूप थी। और ये देखिए खेत में जितने भी किसान हैं ना, सब अपनी अपनी फसल को संभालने में लगे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी थी ना, जो गेहूँ सब काट के रखे थे सारा उड़ा जा रहा, तो सब उसी में लगे थे। अपने जिनके घर में जो भी परिवार थे सब दौड़ के अपने अपने खेतों में पहुँचे थे। और यहाँ पे मैं चलो थोड़ा सा आप लोग को छत पे लेके चलती हूँ। बहुत तेज़ था और उतना एकदम ना जैसे काला बादल घेरा हुआ था। देखिए आप लोग को उजाला में तो ऊपर नहीं पता चल रहा था, लेकिन अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था पूरे घर में। मतलब ना एकदम पूरी अंधेरी छाई थी। ये देखिए इस तरह से पूरे घर में, जो कि करीब 6:30 बज रहा था। मैं 6 बजे उठी और उस समय इतनी तेज़ धूप थी ना, मुझे तो लगा कि जैसे 8 बज गए हैं। जाऊँ भयंकर। और यहाँ पे ना जो बर्तन धुलने आई थी चाची जाए थे, उनसे मैं कही कि चाची पीछे का गेट खोलूँगी, कहीं आप उड़ मत जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतली हैं। और अभी पीछे का गेट खोलूँगी तब देखना आप लोग। और दोस्तों, उसके बाद ना बहुत ही तेज़ पानी बरसने लगा था, मतलब बहुत ही तेज़ बरसने लगा था। तो यहाँ पे बाहर देखिए, अब थोड़ा जो आंधी थी थोड़ा शांत हुई थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन जो बहुत तेज़ वाली आंधी थी वो शांत हो गई थी। तो उसके बाद मम्मी कहीं कि चली जाओ छत पे देख लो कहीं पानी तो नहीं लगा, क्योंकि हवा चले तो बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था छत पे। तो जिस वजह से क्या है ना कि जाली के पास कचरा इकट्ठा हो जाता तो वहाँ पे पानी लग जाता। तो कहीं चलो जा रही हूँ देखने। और ये देखिए आंगन का हाल में दिखाई दे, देखिए कितना अभी अंधेरा है। मैं बस आप लोग को टाइम नहीं दिखा सकी थी, लेकिन अगर जो लोग यहाँ से उन्हें पता होगा कि कितनी तेज़ आंधी आई थी कितने बजे। और ना बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी, इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी ना कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी छत पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए पानी बहुत ज़्यादा लग गया था। बताए ना आप लोग से कि जहाँ जाली लगी हुई ना, तो उस पर पूरा पत्ती इकट्ठा हो जाती है, जो सारी पत्ती इकट्ठा हुई हैं। तो जाली पे जब हो जाती है ना, तो जिस वजह से जाली पूरी जाम हो जाती है। तो मैं कहीं पहले जाऊँ, मम्मी आती, लेकिन ना इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी। देखिए मैं जाई और फट से जाली हटा के भाग आई थी, बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी। तो जाली जैसी हटाई ना, पूरा पानी जाने लगा था। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे लग गया था छत पे।
तो उतनी तेज़ बादल भी गरज रहे थे और बिजली बहुत बेकार चाहिए। देखिए कैसे चमक रही थी बिजली, ये देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बिजली चमक रही थी। और कुछ कुछ तो ना मैं खड़ी थी उसकी वजह से भी उजाला हो जा रहा था, लेकिन रह रह के ना बिजली भी बहुत तेज़ चमक रही थी। देखिए सारा पानी यहाँ पे चला गया था। और अब चलूँगी नीचे क्योंकि अब हवा भी शांत हो गई और पानी भी बहुत ही ज़्यादा बरस गया। आप लोग छत पे कितना पानी लगा था इसी से अंदाज़ा आप लोग को लग गया होगा। उसके बाद अब मैं चलूँगी नीचे और लग जाऊँगी सफाई में। और सच पूछो ना दोस्तों, आज का दिन ऐसा निकलेगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस समय मेरी आँख खुली थी ना उस समय 6:10 10 या 6-7 मिनट हो रहा था, इसी 6 बज के। और इतनी तेज़ चमचमुआ मतलब एकदम चमचमाने वाली धूप निकली थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 8 बज गए। फट से उठी, जब घड़ी देखी तो 6 बज रहा था। आई चाय रखी और जैसे ही चाय रखी इंडक्शन बंद करी तभी लाइट कट गई थी। चाची आ गई थी बर्तन धुलने के लिए और लाइट कटी और फिर हवा शुरू हो गई और एकाएक एकदम अंधेरा करके और बहुत तेज़ आंधी आई थी। सच में ना मेरे पूरे किए कराए पे पूरा पानी फिर गया था, क्योंकि अभी एक दिन पहले आप लोग देखो होगे मैं फिर से पूरे घर की सफाई करी थी, लेकिन दोबारा मेरे लिए काम बढ़ गया था। तो बस यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ घर की सफाई में, क्योंकि आंधी तो काफ़ी शांत हो गई है, बस हवा चल रही है और पानी भी रिमझिम बरसी रहा है अभी। तो बस यहाँ पे सबसे अपना कमरा किचन का करके और फिर भाभी का कमरा करके फिर अपने कमरा में आ गई थी। और पूरा ना फिर से बेड वोड सारा चीज़ पोंछना पड़ेगा। तो देखो जो हो सकेगा आज करूँगी, जो हो सकेगा कल करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए खिड़की उड़की सब झटकने लगी थी। अब उजाला काफ़ी अच्छे से हो गया था, लेकिन अभी ना एक दो जैसे पानी हल्का हल्का बूंदी पड़ी रही थी। और ना आज की आंधी देख के ना सच में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ऐसे में बहुत पेड़ उड़ गिरने का, बिजली उजली गिरने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए सोफ़ा पूरा भीग गया था। एक सोफ़ा तो पूरा जो आगे की तरफ रखा था ना पूरा गीला हो चुका था, क्योंकि इतनी तेज़ बौछार थी ना। और बौछार की वजह से आप लोगों को पता है जो आंगन में जितनी भी रोशनदान लगी हुई है ना, तो सारी रोशनदान एकदम साफ़ हो गई हैं। और कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मुझे कल मजबूर होकर कल शाम को मैं अपना मैक्सी पहन ली थी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों ना। और ना जो कल ब्लू वाली साड़ी पहनी थी ना उस पे का ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा मोटा है। जैसे कि उस पे का जो पीस होता है आप लोगों को पता है, वो पीस ना एक तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होता उस पीस में, और ना उसमें गर्मी बहुत लगती है। और कल गर्मी ना सच पूछो कल गर्मी भी बहुत थी। तो कल मैं साड़ी पहन ली थी, कहीं चलो सुबह चेंज साड़ी मतलब फिर नहाना धोना हो जाएगा। लेकिन इतना तेज़ आंधी आ गई, कहीं चलो एक तरफ से सही हुआ कि मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे देखिए लग गई थी। सबसे पहले यहाँ पे सोफ़ा के नीचे अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। धूल तो सब बहुत थी ना। ये देखिए मम्मी जब तक मैं यहाँ का सब जगह का कर रही थी ना, तो मम्मी आगे वाले कमरे में झाड़ू मतलब जो खिड़की उड़की सब झटकना था वो सब कर चुकी थी। और मम्मी से मैं कही कि रहने दो, यहाँ पे जितना सूखा कचरा है ना, ये देखिए धूल कितनी निकली, जो कि पूरी खिड़की उड़की सब चीज़ बंद कर दी थी। तभी भी इतनी धूल, मतलब आगे वाला कमरा तो हम लोग पूरा एकदम बंद कर दिए थे, एकदम पैक कर दिए थे आगे वाला कमरा। तो देखिए इतनी ज़्यादा धूल निकली है घर में। और अब यहाँ तो बंद था, बाकी जिसका तो घर खुला होएगा ना उनका तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया होएगा घर। और अब अभी तो ये पहली आंधी है, अभी तो एक दो आंधी आना बाकी, क्योंकि अप्रैल में ही ना, अप्रैल के लास्ट होते होते मई तक में काफ़ी 2-4 बार तो आंधी आनी है। क्योंकि अब इस समय सबकी फसल की एकदम, जब कहते हैं ना कि भगवान एकदम मुंह के पास दाना पहुंच जाता है ना, तभी ऐसे करते हैं। और ऐसे में ना बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। अब आज समझ लीजिए कितने लोगों का गेहूं तो ख़राब हो गया होगा, जो कि जिनका कटा होएगा उनका भी और जिनका नहीं कटा होगा उनका भी। तो उसके बाद सब जगह की झाड़ू उड़ू लगा के, तो यहाँ पे मैं कहीं एक बार पहले आंगन में सूखा झाड़ू लगा के सारा कचरा उठा लूँ, क्योंकि अभी तो देखिए आप लोग को भी अगर समझ में आता है ना, तो अभी हल्का हल्का पानी बरस रहा है, एक एक दो बूंदी पड़ी रही है। तो मैं कहीं पहले सूखा कचरा सारा उठा लेती हूँ। उसके बाद सब जगह का पोछा लगा के फिर यहाँ पे मैं पूरा आंगन धुल दूँगी, इतना जहाँ तक पानी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। तो बस उसके बाद मैं भी लगाने लगी थी सब जगह का पोछा। और आज पोछा ना पूरा गीला करके नहीं लगाई थी, जैसे कि पोछा में मैं ऊन का स्वेटर वाला कपड़ा लगाई हूँ ना,
तो पोछा इसमें से निकाल निकाल के खूब अच्छे से हाथ से निचोड़ के तभी पोछा लगा रही थी, क्योंकि एकदम गीला अगर पोछा लगाऊंगी ना सूखेगा नहीं, क्योंकि एक तो लाइट भी नहीं है, लाइट तो सुबह ही चली गई थी और अब इतनी आंधी तूफान आई तो कहीं ना कहीं से तो लाइट ख़राब हुई होगी। तो बस इसीलिए देखिए ऊपर का पोछा निकाल के खूब अच्छे से इसे मैं निचोड़ निचोड़ के तब पोछा लगाते जा रही थी। और यहाँ पे मम्मी भी बैठ गई थी पूजा का बर्तन धुलने। बस अच्छा यही था कि सुबह के समय आंधी आई कि एक बार मतलब काम दोबारा नहीं करना पड़ रहा है। अगर यही थोड़ी देर बाद या तो 1-2 घंटे बाद आंधी आती ना तो फिर मुझे दोबारा सारा काम करना पड़ता। तो ये देखिए प्रिंसी भी उठ गई है, अभी ये दोनों जन सो के उठ रहे हैं। अभी तो शिवांश नहीं उठे, प्रिंसी उठ गई है। और ये सारा काम करते करते ना मुझे 8 सवा 8 हो गए थे, क्योंकि आंधी तो आई थी करीब 6:30 बजे करीब आई थी। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लग गया था पूरा घर और सब क्लीन करने में, क्या 8:30 के ऊपर हो गया था मेरे ख्याल से। और ये देखिए पूरा घर एकदम एक बार अच्छे से क्लीन हो गया था। और सब कमरे में तो आज पोछा नहीं लगाई थी, बस झाड़ू भर लगाई थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट होने लगा। और सबसे ज़्यादा ना मुझे लगता है कि कान्हा जी को उठाने में लेट होने लगता है। तो बस इसलिए मैं कहीं कमरे में चलो कल पोछा लगा दूँ, क्योंकि अब कल पूरा अच्छे से एक बार फिर से बेड उड पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, पूजा वूजा सब कर चुकी थी। तो दोस्तों आज तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, सारे घर की मेहनत जितनी साफ सफाई कर दी पूरा पानी फिर गया। कल जो कितने अच्छे से एक बार सफाई कर दी थी, लेकिन ना आज इतनी तेज आंधी चली ना कि बता भी नहीं सकती। ये हो रहा था कि कैसे मतलब शांत होगा, बहुत तेज आंधी थी आज की। आंधी और पानी दोनों साथ में था। और यहाँ पे नहा धो चुकी थी, पूरा घर एक बार फिर से साफ कर दी थी, सारा सब जगह पोछा ओछा सब चीज कर दी थी। तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तो यहाँ पे रख दी हूँ चाय। और लाइट तो इतनी तेज आंधी आई तो लाइट तो कहीं ना कहीं से जरूर खराब हुई होगी, तो लाइट का तो कोई चांस है नहीं। बस यहाँ पे और ये देखिए कितना, जो कि इंडक्शन में पोछ के तब गई थी नहाने, उसके बाद भी हवा चल रही थी ना, ये देखिए बहुत तेज आंधी चली थी। इनको सबको चलो देखो क्या नाश्ता बना दूं। इसमें सब कट कर दी हो प्रिंसी। और यहाँ पे गैस वैस तो पूरा दिख ही नहीं रहा था, एकदम पूरा धूल से भर गया था। तो फिर दोबारा मैं गैस पोंछ के गई थी। उसके बाद का ये, क्योंकि खिड़की उड़की पे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत जैसे कहीं कहीं धूल मिट्टी डब्बा उब्बा है ना, सब पे बहुत ज्यादा धूल पड़ी है, बहुत ज्यादा धूल। अब इसे आज नहीं तो कल देखूंगी एक बार ना, इसे सूखा कपड़ा है हल्का सा गीले कपड़े से सारा पोंछ दूंगी। बर्तन वर्तन पे सब पे इतना धूल है। अभी सब जैसे धीरे धीरे ना बर्तन यूज करूंगी तो सारा पोंछ पोंछ के तो धूल के ही यूज करूंगी। रह जाता है ना तो हवा के जैसे फिर नीचे की तरफ सब धूल आता है। और जितना आज कर सकूंगी आज करूंगी, तो बाकी का काम मैं कल कर लूंगी। और इन्हें भी फ़ोन करी थी ना, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे दुकान में, क्योंकि इतनी एक बैग जो आंधी तूफान आ गए थे, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो बस ये भी अभी आधा घंटा में आ जाएंगे घर। और यहाँ पे मैं इनको सबको नाश्ता में बना दी थी पोहा। मैं कहीं चलो एक बार पोहा बना दी थी, क्योंकि नहाते धोते पूजा वूजा करते मुझे 10 बज गया था, 10 के 9:30 के ऊपर हो गया था। तो बस यहाँ पे इनको सबको दे दी थी नाश्ता। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ले लूँगी, मम्मी के लिए रख दे रही हूँ, और चलूँगी मैं भी कर लूँगी नाश्ता। उसके बाद बनाऊँगी खाना। दे लीजिए, आइए आप सब भी पोहा खा लीजिए गर्मा गर्म। थोड़ी सी नमकीन डाल दी थी इसके ऊपर। और लाइट तो खैर अभी नहीं आई है, अब देखो लाइट कब तक आती है कब तक नहीं। उसके बाद ये भी आ गए थे, तो आए थे ना तो थोड़ा सा नाश्ता लेके आए थे। जैसे कि नाश्ता में जलेबी ले आए थे, और जो छोटी छोटी कचौड़ी होती हैं, बहुत ही छोटी होती है मिनी कचौड़ी, इसमें थोड़ी सी आलू की फीलिंग होती है, मैदा की होती है, और उसके साथ ना आलू और चने की सब्जी रहती है। तो थोड़ा सा नाश्ता लेते आए थे। तो बाकी मम्मी ये सब दही और जलेबी ये सब नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद मैं देखूंगी दोपहर में अब खाना, तो सब क्योंकि सब ज़्यादा नाश्ता कर चुके हैं, तो खाना तो देखूंगी बस नॉर्मली दाल चावल बनाऊँगी। और यहाँ पे बनाने लगे थे अपनी दाढ़ी वगैरह, क्योंकि जैसा कि ये संडे का ही वीडियो था तो अपना वो भी सब करने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी खाना में। और यहाँ पे मैं दाल बना रही थी। दाल का जो फेन होता है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद इसमें फेन निकलता है, तो उसे मैं निकाल देती हूँ। जब हल्का सा उबाल आ जाता है ना, तो पूरा फेन एक तरफ हो जाता है, तो उसे निकाल देती हूँ। क्योंकि इसको निकालने से क्या होता है ना कि यूरिक एसिड का डर नहीं होता है। और आजकल ना सच पूछो इसी से बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, तो इसलिए निकाल देती हूँ। याद रहता तब तो निकाल देती हूँ, और नहीं तो अक्सर ना गलती से दाल रखी देती हूँ। और ना यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जम्हाई आ रही थी, क्योंकि ना एक तो ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और ऊपर से ना एक तो रात में नींद भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने पैरों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अब देखो कब मेरा पैर सही होता है, या फिर कब जाऊँगी दिखाने, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दिखाने।
उसके बाद 3-3 बजे के करीब यहाँ पे जो भी था खाना पीना, क्योंकि दोपहर में ना बताई थी कि नाश्ता सब कर ली थी, मैं तो खाना खाई नहीं थी, ना तो शिवांश खाए थे, बस ये और मम्मी दाल चावल खाए थे, बाकी कोई भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं कही चलो जो भी है उसे खाली करके एक साइड रख देती हूँ, बाकी यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और ना पता नहीं क्यों आप अगर जो ना शायद मेरे ख्याल से थायराइड की वजह से हो रहा है, जैसे ना दर्द नहीं रहता है पैरों में, जैसे ना थरथराते रहता है हमेशा पैर, जैसे ऐसा लगता है कोई मेरे पैर पे बैठा रहे या तो फिर मैं अपना पैर ऊपर की तरफ करके लेटी रहूं, ऐसा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सी फीलिंग होती है। और उसके बाद ना आँख में तो नींद बहुत रहेगी, लेकिन पैर की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती। अब देखो आज तो सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन अब फिर पूछे तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं आए थे जिससे दिखाते, तो फिर अब देखो अगले संडे को ही जा पाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे लगा दे रही थी मैं कपड़ा, क्योंकि सुबह तो लाइट ख़राब हो गई थी, इतनी तेज़ आंधी आई थी ना, दिन में तो आई थी लाइट लेकिन हाफ लाइट आई थी। उसके बाद करीब शाम के समय बनी थी लाइट, तो कहीं चलो सबसे पहला काम कपड़ा लगा देती हूँ, नहीं तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद चलूँगी मैं करूँगी खाना की तैयारी। और यहाँ पे ना ये सब कपड़ा ऐसा निकाल दे कि सारा कपड़ा एक ही में रहता है, उसी में टी शर्ट रहेगा, उसी में जो गंजी पहनते हैं अंदर वो रहता है सब। उसके बाद यहाँ पे मैं सोची चलो आज भिंडी की भुजिया बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ, क्योंकि दोपहर का दाल चावल भी है। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी धुल के रख दूँगी, थोड़ी देर इसका पानी सूख जाता है ना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि तुरंत गीली भिंडी काटूँ ना तो फिर सही नहीं रहता। तो कहीं चलो धुल के रख दूँगी, इसका पानी सूख जाएगा। उसके बाद इसकी सब्ज़ी को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे खूब अच्छे से इसका पानी सूख गया था, बैठ गई थी मैं कट करने के लिए भिंडी। आलू और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। और उसके बाद मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, जिसके लिए मैं आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि सच में ना आप लोग का कमेंट पढ़ने के बाद ना एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जैसे एहसास होता है कि हाँ मेरी इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर इतना मुझे प्यार देती हैं और इतना प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग का कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, और ये तो हमेशा आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं। तो उसके बाद ना चावल हो गया था ख़त्म, तो यहाँ पे निकालना था चावल। और ना ये जो बोरी रखी हुई थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा वजन था, तो मेरे से तो होता नहीं। तो आज ये भी थे घर पे, तो कहीं चलो पहले इनसे चावल निकलवा लेती हूँ। और उसके बाद बस ये निकालने लगे थे चावल, तो इसे मैं एक साइड रख लूँगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब एक बार चावल भर लेती हूँ टंकी में ना, तो 2 से 3 महीने की छुट्टी हो जाती है या ज़्यादा ही चलता है। तो बस यहाँ पे और बाकी का चावल इसी में करके फिर यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे ये भी काम हो गया था। उसके बाद इनका सबका क्या मन था कि भिंडी की भुजिया और पराठा खाने का, और जो दोपहर का चावल था उसे मैं कर दूँगी फ्राई। उसके बाद इनको सबको दे दूँगी खाना, क्योंकि होता है ना कभी कभी, और सच पूछो तो भिंडी की भुजिया के साथ ना पराठा का अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं फटफट डबल पराठा बनाने लगी थी, क्योंकि सिंगल पराठा बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और यहाँ पे ना सब लोग को गरम ही गरम पराठा चाहिए, कहीं चलो फटफट डबल पराठा बना दी। इसमें क्या होता है ना, डबल बन भी जाता है और बहुत ही पराठा सॉफ्ट होता है और जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं चावल भी फ्राई हो गया था, मैं कहीं जब तक ये सब पराठा खाएंगे तब तक चावल भी फ्राई हो गया था। और आ जाइए आप सब भी गरम गरम भिंडी की भुजिया और पराठा खा लीजिए, साथ में टेस्टी वाला फ्राई चावल। मेरा फ्राई चावल ना बहुत अच्छा होता है खाने में, तो आइए आप सब भी खा लीजिए और खा के ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा खाना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना प्लीज़ आप लोग मत भूलना, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से लाइक बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे ख्याल से आप सब भूल जाते हो, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर करने की भी कोशिश करना, ताकि कुछ हो सके शायद मुझे भी कुछ इसका वो फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बस यहाँ पे मैं निकाल दे रही थी इनको सबके लिए खाना फट से, और खाना निकालने के बाद बस चलूँगी मैं भी अपना जो थोड़ा बहुत मोबाइल का काम रह गया है उसे करूँगी, यानी कि एडिटिंग का काम। तो चलिए अब आप मिलूँगी आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।